हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि क्यों बन गए अर्जुन के सारथी? योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को क्यों सुनाया? बेस्ट परफॉर्मेंस का पाठ अर्जुन को क्यों पढ़ाया? केशव अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके युद्ध के अंदर हथियार क्यों उठाए? क्यों केशव ने छठ से चौदस करके दिन में अंधेरा करके अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरी करवाई और जयद्रथ का वध करवाया और ग्रहण करवा दिया? क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन की अबोध बालक के समान माँ की तरह से रक्षा की? क्यों अर्जुन को कर्ण की अमोघ शक्ति से बचाया गया? इन सब प्रश्नों पर जब विचार करते हैं और महाभारत ग्रंथ के जब पन्ने टटोलते हैं तो हमें एक कहानी मिलती है। कहानी इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध निश्चित होता है। दुर्योधन मामा शकुनी के निर्देशानुसार कूटनीति का सहारा लेकर श्री कृष्ण से सहयोग मांगने के लिए जाते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारकापुरी के अंदर शयन कर रहे हैं। योग निद्रा का सहारा लेकर के सो रहे हैं। दुर्योधन जब पहुंचता है और देखता है श्री कृष्ण सो रहे हैं तो दुर्योधन इंतजार करने के लिए श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर में धनुर्धारी अर्जुन भी श्री कृष्ण से सहयोग मांगने के लिए आता है और जब अर्जुन देखता है श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की तरफ जाता है और खड़े होकर के नमन करता है और कहता है, विनती करता है, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमवेव शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन सत्वम पुरुषो मतो में। हे सनातन पुरुष, हे अविनाशी, हे परम निधान, हे परम अक्षर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करके अर्जुन चरण कमलों के समीप बैठ जाता है। जब योग निद्रा से निवृत्त होकर श्री कृष्ण की जब आंखें खुलती है तब श्री कृष्ण देखते हैं चरण कमल के सहारे अर्जुन बैठा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आपका स्वागत है। मैं आपके आने का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। पार्थ कहते हैं, हे श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है। मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूँ। मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। दुर्योधन जो सिरहाने की तरफ बैठा हुआ था उसने कहा, हे केशव, पहले मैं आया हूँ। मैं भी आपसे युद्ध में सहयोग लेना चाहता हूँ। अर्जुन बाद में आया है। आपको पहले मेरा स्वागत करना चाहिए और मेरी बात सुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन और दुर्योधन, आप दोनों मुझे प्रिय हैं और मैं इस युद्ध के अंदर निष्पक्ष रहना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों का सहयोग करना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए पहला नंबर अर्जुन का है और दूसरा नंबर आपका है।
दुर्योधन को चिंता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ मेरी माया है, मेरी शक्ति है, मेरी ये नारायणी सेना है, मेरे आयुध का भंडार है, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ। मैं युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा और युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन, आपको मैंने पहले देखा है, इसलिए आपकी बारी पहली है। आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन कहता है, पार्थ कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे सनातन पुरुष, हे अविनाशी पुरुष, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरा धन हो, आप ही मेरी दौलत हो, आप ही मेरी सेना हो। मैं तो आपको ही चाहता हूँ प्रभु। मुझे इस सेना से, मुझे शक्ति से, इस माया से कोई सरोकार नहीं है। हे प्रभु, मैं तो आपका ही आशीर्वाद चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको मांगता हूँ। दुर्योधन मन ही मन खुश होता है और सोचता है, ये मेरा भाई जो अर्जुन है कितना मूर्ख है। इसका पहला नंबर आने के बाद भी ये बाजी हार गया, ये युद्ध हार गया। और दुर्योधन खुश होता है। दुर्योधन कहता है, हे केशव, मुझे आपकी सेना चाहिए, मुझे आपकी शक्ति चाहिए, मुझे आपका युद्ध का भंडार चाहिए, मुझे आपके हथियार चाहिए। श्री कृष्ण तथास्तु कहते हैं। दुर्योधन खुश होकर के लौट जाता है। लौट जाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आपने मेरी सारी सेना को छोड़ करके, आपने मेरी सारी शक्ति को छोड़ करके मुझ निहत्थे को मांग लिया, ये आपने क्या किया? अर्जुन कहता है, हे सनातन पुरुष, हे परम धान, हे परम अक्षर, मुझे तो आप ही चाहिए हैं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए है, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए है, मुझे शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आपसे लेना देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा समर्पण धन्य है, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारा अटूट विश्वास धन्य है, और तुम्हारे समर्पण के आगे मुझे तुम्हारा सारथी बनना पड़ेगा, तुम्हारी सहायता करनी पड़ेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करना पड़ेगा, तुम्हें अबोध बालक की तरह से तुम्हारी रक्षा करनी होगी। आओ आज हम श्री अर्जुन से समर्पण, भक्ति और विश्वास का पाठ सीख करके श्री मद्भागवत गीता के प्रैक्टिकल ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।